नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान यानी इतिहास की पाठ्यपुस्तक से अध्याय 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनने का ये प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी मानते थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके, क, ख, ग और घ। इसमें ग ऑप्शन सही होगा, अपने भारत प्रेम के कारण। ये सबसे नज़दीकी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और मराठी में से। तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी को बनाया गया आधुनिक शिक्षा की भाषा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? मैकाले, विलियम जोन्स, कोलब्रुक, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ख, विलियम जोन्स। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? गांधी जी ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ माना जाने लगा था। इसका क ऑप्शन सही जवाब होगा। आइए देख लेते हैं अब जोड़े बनाने वाले प्रश्नों को। इसमें सही जोड़े बनाने हैं और वो बना के आप सबके सामने मैंने रखा है। विलियम जोन्स, इसका सही मिलान होगा प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। ख, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका सही मिलान होगा गुरु। ग है टॉमस मैकाले, इनका सही मिलान होगा अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। घ, महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। और अंग, पाठशालाएं, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। ये इसके सही मिलान होंगे। अब देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे? संक्षेप में बताएं। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र को पढ़ना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। दूसरा प्रश्न है, टॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे? इस संबंध में उनके क्या विचार थे? मैकाले साहब का मानना था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी सफलता हासिल कर सके हैं। मैकाले ने अपना पक्ष अर्थात वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार काफ़ी मजबूती से रखा। इस शिक्षा के लिए भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रमुख बताया। वे कहते थे कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था और उसका स्वरूप कैसा था? इस प्रश्न में उद्देश्य और स्वरूप दोनों के बारे में चर्चा करनी है। आइए सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य के बारे में। वर्ष 1854 में इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम से शिक्षा से संबंधित एक नीति पत्र भेजा गया। इस नीति पत्र, जिसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, में भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति के उद्देश्य की चर्चा की गई थी। इसका एक बड़ा उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना ताकि उनकी जीवन शैली यूरोपीय हो जाए। आज भी शिक्षा को ही व्यक्ति के मानस को निर्मित करने वाला बड़ा आधार माना जाता है। शायद अंग्रेजों को ऐसा लगता होगा कि उनकी शैली को अगर भारतीय अपना लें तो उनका यहाँ शासन अस्थायी बना रहेगा। अब देखते हैं स्वरूप के प्रश्न को। 1835 में एक अधिनियम पारित किया गया। इसे ही आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई
कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगी तथा भारतीय भाषाओं और उनमें दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। स्कूल स्तर की शिक्षा के स्वरूप को पहले वाले रूप में ही छोड़ दिया गया। फिर भी स्कूली पाठ्य पुस्तकों की भी अंग्रेजी में छपाई होने लगी। इस तरह भारत में पहली बार शिक्षा के माध्यम की भाषा में बड़ा बदलाव हुआ। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को बताएं। दिए गए पाठ में शिक्षा संबंधी विचार संकलित किए गए हैं। उन्हीं विचारों में से संक्षेप में कुछ विचारों को लेकर हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही देनी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर तो दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों के हाथ में काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। जब वे बड़े हुए तो उन्हें एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से उसे मुक्त करना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने की मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, कल्पनाशील होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच में फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार से इसके आंसर को आप लोग लिख सकते हैं। इसमें एक दो लाइन जो है वो एक्स्ट्रा है, एक शब्द यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि भी, इसको हटा देना है। और एक लाइन जो शुरू में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को शुरू करने पर हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी, इसको भी हटा दीजिए और उसके बाद ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आगे, अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, बताएं। शिक्षा नीति संबंधी विवाद। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, लेकिन अब सवाल यह था कि उसे खर्च किस रूप में किया जाए। कुछ अंग्रेज विद्वानों का कहना था
कि इस पैसे को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इन लोगों पर विलियम जोन्स महोदय का प्रभाव था। यह वर्ग कहता था कि भारतीयों को उनकी भाषा में ही पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को जानने में सहायता मिलेगी। ये दोनों बात भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत और अस्थायी बनाएगी। इसके विपरीत अंग्रेजों का एक बड़ा वर्ग इस बात की आलोचना कर रहा था। इन लोगों का कहना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए इतना पैसा इस पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। इस मत के प्रमुख विचारक जेम्स मिल और मैकाले थे। इन लोगों का मानना था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी सफलता हासिल कर सके। ये अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगले पाठ के उत्तर के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।